लेकिन गजराज जी, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसी ने युवाओं का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाली छात्र संघ, उसके चुनाव रद्द करा दिए। असली हूं, मेरा मुंह मत खुलवाएं, बहुत कुछ है मेरे पास कहने को। शहर तोड़ दिया आपने, दुकानें तोड़ दी, व्यापारियों को आपने अनाथ बना के रख दिया, कमरे के अंदर रोते हैं बेचारे। टैक्सेशन का मामला है, टैक्सेशन के मामले में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, पूरा शहर उधड़ा पड़ा है। उस समय मैं सत्ता सरकार थी, मैं अपनी सरकार से लड़ गया था और 700 डिप्लोमा फार्मेसिस्ट जॉब में लगे थे। मेरा लंगड़ी टांग गौवंश घूमता है, घाव लिए हुए गौवंश घूमता है। मैं भी सनातनी हिंदू भाई, मुझे भी दर्द होता है। अगर कैमरे में मेरे बच्चे, मेरे युवा इस बात को सुन रहे होंगे तो मेरी रिकॉर्डिंग मुझे दोबारा सुना देना। चुनावी हलचल तेज चल रही है, हल्द्वानी में मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं और किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है? देखिए, चुनाव तो देखिए बदलाव की ओर जा रहा है। हल्द्वानी की जनता बदलाव मांग रही है, सिंपल सी बात है। और देखिए, स्थानीय मुद्दों का चुनाव स्थानीय स्तर पर ही लड़ा जाता है। आपका कांटेक्ट पब्लिक से क्या है, बहुत ज्यादा इसमें राजनीतिकरण नहीं होता। कांग्रेस बीजेपी जैसी कोई बात नहीं होती। अब लेकिन कुछ लोगों का शौक है, कुछ लोगों का एसयूवी है, कुछ लोगों का ट्रेडमार्क है कि वो सर्टिफिकेट लेकर के बांटना शुरू कर दिया। खुद के सर्टिफिकेट का तो पता नहीं उनका क्या था, खुल गया कुछ दिनों पहले। अब वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये सनातनी है और ये गैर सनातनी है। मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी चीज का। सपा के नामांकन वापस लेने के बाद ये बोला जा रहा है कि सेटिंग हो गई है। दूसरी तरफ ये भी है कि सपा ने जो राज्य आंदोलनकारी थे उन पे गोलियां चलाई, इस तरीके का भी आरोप लगाया कांग्रेस पर, और अब आप उन्हीं से राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां चले। अरे भैया, मैं राज्य आंदोलनकारी हूं और वास्तव में मुझे ये सर्टिफिकेट लेना बाई गॉड में किसी और से लेता, मैं कम से कम वो तो ना दे मुझे सर्टिफिकेट। वोट हटाने जैसी बात आप पतन लेना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खोल गया। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं तो उन्हें राज्य आंदोलनकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। मैं उनकी तरह नकली सर्टिफिकेट और नकली इंसान नहीं हूं, असली हूं, मेरा मुंह मत खुलवाएं, बहुत कुछ है मेरे पास कहने को। आप जनता के मुद्दों की बात करें, उन्हीं मुलायम सिंह जी जिनकी बात करें, उन्हीं मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस पर वो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर कांड में गोलियां चलाई थी। और तुमसे मुझे आज सर्टिफिकेट है, तुम मेरे कितने मिटाओगे यार? तुम मेरा उत्तराखंड आंदोलन मिटा दोगे, तुम मेरा एचपी का आंदोलन मिटा दोगे, तुम मेरा एचएमटी के कारीगरों के साथ बैठ करके जो आंदोलन मैंने महीनों बिताया उसको मिटा दोगे, तुम रेरा मैंने 2-2 महीने वहां बैठ करके उनके साथ वो तुम वो मिटा दोगे, तुम मेरे सारे छोटे बड़े आंदोलन मिटा दोगे, मेरे सारे मेरे मतलब तुम ऐसा ना बनो, इतना ज्यादा अहंकार में न रहो, इतना ज्यादा अहंकार में। जब देखो ऐसा होता है, देखो जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, जो पैरासाइट बनकर कर करके, आप पैरासाइट होता है ना, वो धीरे 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 कर करके एक नकली खोल बनाता है, खाल वही होती है, वो अंदर घुस जाता है और दूसरों पर जीवित रहता है, उसको कहते हैं पैरासाइट। वो कभी मेहनत नहीं करता, वो दूसरे के बनाए हुए भोजन पर खाना खाता है। तो उनके जो उन्होंने भोजन जो उन्होंने तैयार कर रखा है वो हिंदू मुसलमान को, वो खाने की वो सोच रहे हैं, वो उनका चलने वाला नहीं है। स्थानीय निकाय का चुनाव है यार, ये चलने वाला नहीं है। और मैं इन मुद्दों पर वैसे भी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि साहब अरे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बैठ गए, उनसे जाके पूछो वो क्यों बैठे, और भाजपा से पूछो कि तुम ऐसा है, ऐसा है। असल में क्या होता है ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, मतलब अब खाली दिमाग शैतान का घर जनता के समक्ष कभी रहे नहीं। राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह जरूर ले आए, और किन परिस्थितियों में लाए, पहले कौन सा सर्टिफिकेट था, फिर कौन सा सर्टिफिकेट था, किन परिस्थितियों में लाए, तो सब जानती है, सब जनता जानती है। मैं मुझे अब मुझसे पूछ रहे हैं कि साहब तुम अपने यहाँ सुंदरकांड क्यों करा रहे हो? सनातनी हो यार, तुमसे पूछ के थोड़ी हो, बाय चॉइस, बाय बर्थ, बाय ब्लड सनातनी हो यार। ये क्या बात हुई कि तुम उनको ये भी प्रॉब्लम है कि मैं अपना ऑफिस का उद्घाटन कर रहा हूँ और क्या नाम कहते हैं सुंदरकांड करा रहा हूँ। तो मुझे आपके इन जो आपके जो इन विरोधाभासों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम है, मैं करते जाऊंगा। सर, ललित जोशी को जिम्मेदारी मिली है मेयर प्रत्याशी के रूप में। अब जो आपकी प्राथमिकता रहेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने स्थानीय निकाय चुनाव का शब्द काफी बार बोला कि स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा आपका रहेगा, और हल्द्वानी किस दिशा की ओर जाना चाहिए और कहाँ तक नहीं गया अभी तक? देखो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुख हैं कुछ मुद्दे जो मैं चाहता हूं कि सर सबसे पहले जो बेरोजगारों के लिए
एक रोजगार का साधन बने, मतलब आप एक दिशा दे सकते हैं इस शहर को कि एक तरह का एजुकेशन हब बन जाए, जिससे रोजगार जो, कोई बौद्धिक स्तर बहुत हाई है यहाँ का जो बौद्धिक स्तर है बहुत हाई है। हमारे बच्चे अगर कोटा राजस्थान की तरह हम इसको डेवलप करें, सरकारी कुछ सुविधाएं हों, कुछ कहीं पर सब्सिडी हो, तो ऐसा ही शहर डेवलप हो सकता है कि जहाँ पर बाहर से आए बच्चे यहाँ आकर के वो पैसा खर्च करें, किसी का मकान किराए में लगेगा, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट लेंगे, और धीरे धीरे ये एक तरह का, क्योंकि इन चीजों में देखो सरकारी कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये मोटिवेशन का है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक एजुकेशनल हब बने। मैं चाहता हूँ शहर जो है जाम की व्यवस्था से खत्म हो, एक वैकल्पिक रास्ता बनना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं चाहता हूँ कि अब ये आपका जो क्षेत्र है, आपका इस तरह ग्रामीण जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो लोग आते हैं उन लोगों को आना पड़ता है यहाँ। मैं चाहता हूँ वहीं उनके लिए जो है एक छोटा सा ऑफिस खुल जाए नगर महापालिका का, दूरस्थ जो क्षेत्र है, जिससे उन्हें सारे छोटे छोटे काम यही बन जाए, उनको एक एक दिन पूरा दिन वेस्ट ना करना पड़े। कुसुमखेड़ा में चाहता हूँ एक खुले, रामपुर रोड, बले रोड एक खुले, ऐसे छोटे ऑफिस खुले जो आधा काम उनका वहीं से बन जाए, उनकी सफाई की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था वो वहीं से हो जाए। टैक्सेशन का मामला है, टैक्सेशन के मामले में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, पूरा शहर उधड़ा पड़ा है, पानी कहाँ से आएगा, सही तरह से सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, भरी भरी भी नालियां हैं, बज बजाती नालियां भी जाकर के देखें आपने। यार 10 साल का आपको टेन्योर मिला, बना नहीं 2 नहीं 3 लेयर की सरकारों में आप रहे, आपने कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूं इनका स्थायी निस्तारण हो। एक चीज मैं ये भी चाहता हूं, देखिए नजूल भूमि और दमन का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दे है। 10 साल में इनका हल नहीं हुआ। रकसिया नाला है, कोई हल नहीं हुआ। भाई हम क्या है, नगर नियोजन कहाँ होता है? नगर नियोजन का मेयर एक बहुत बड़ा पद है, नगर नियोजन उसके आधार पर बनाया जाता है। नगर नियोजन का जो अधिकार है वो नगर महापालिका के महापौर को होता है। आपने नगर नियोजित नहीं किया। मैं चाहता हूँ रकसिया नाला और ये सब जो है इनका, ये जो नजुल भूमि का, इसका अंत होना चाहिए कहीं ना कहीं। इसके जो इसको पैरामीटर्स तय करे जाने चाहिए नजुल भूमि का, और उनको दिया जाना चाहिए। अटके हुए हैं बेचारे वर्षों से दमन वाले, कोई पता नहीं। तो 10 साल में अगर आप ये नहीं कर पाए तो ये आपका फेलियर है, और इसीलिए आपको जनता बदलने जा रही है। पूरा शहर उधड़ा पड़ा है, 35 करोड़ रुपए 2 साल से ठेकेदारों को नहीं दे पा रहे। अब पता नहीं रोड कैसे बना पाएंगे भाई। ये सब प्राथमिकताओं में है हमारी। शहर तोड़ दिया आपने, दुकानें तोड़ दी, व्यापारियों को आपने अनाथ बना के रख दिया, कमरे के अंदर रोते हैं बेचारे, डर के मारे बाहर नहीं आते, इतना अधिकारियों को खौफ है। खौफ लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। जनप्रतिनिधित्व तो अगर मुझे मिला तो मैं देखिए, मैं किसी के साथ अभद्रता नहीं करता हूं, लेकिन खौफ में किसी का सहने वाला आदमी नहीं हूं, साफ बात है। तो चुनाव से पहले एक बयान में सुन रहा था, उसमें बोला है कि हल्द्वानी जो रेलवे स्टेशन उसका विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने गलत तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश करी। अरे यार, इसी वजह से वंदे भारत नहीं आ पा रहा। अरे यार देखिए, ये बेबाक बेफजूल के मुद्दे तो यह है। मैं उनसे पूछता हूं कि तुमने रोडवेज का बस अड्डा क्यों बाहर नहीं करा अभी तक? दुकानें तोड़ने तो आ गए तुम बुलडोजर के, कर्म क्या किए तुमने? कर्तव्य क्या क्या पालन किया तुमने? अधिकार तो तुमने दिखा दिया कि मेरा अधिकार है, तड़ में आ गए, पूरा शहर उजाड़ दिया। चौड़ीकरण का विरोधी नहीं हूं, तुमने करा क्या भाई? शहर की आज जिस तहसील को आप देखते हैं हल्द्वानी की, वो तहसील में आप उन्हें नियोजित करी होती, वो तहसील ढंग से गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है डेली। आपने करा क्या है? आपने शहर को नियोजित करा होता तो 10 एकड़ आज हमारे पास शहर के बीच में कमिश्नर हाउस है, वो 10 एकड़ में है। अगर ये सारा नियोजित करके सारे ऑफिसेस अगर वहां कर दिए गए होते, अगर आपकी सोच ऐसी होती, वहां दे कर दिए गए होते, तो इस और बस अड्डे को हटा दिया गया होता, तो 50% जाम तो यही खत्म हो जाता। लेकिन दरअसल यह है कि आपकी उसके लिए सोच भी होनी चाहिए। आप तो उसी में पड़े हैं, गौवंश भटक रहा है। मैं चाहता हूं गौशाला बने, और सरकारी जो तंत्र, जो पैसा साल भर में खर्च भी नहीं हो पाता पशुपालन विभाग का, उसको अटैच करना चाहता हूं मैं गौवंश के लिए। बेटा लंगड़ी टांग गौवंश घूमता है, घाव लिए वो गौवंश घूमता है। मैं भी सनातनी हिंदू भाई, मुझे भी दर्द होता है। तुम गैर सर्टिफिकेट वाले हिंदू हो, मैं सर्टिफिकेट वाला हिंदू हूं। तुम्हारे सर्टिफिकेट बदलते रहते हैं, आज कल वो, फिर परसों कहीं उसको नया ना निकल जाए जिन्न। सर पहली बार कई युवा चुनाव में प्रतिभाग करेंगे, तो क्या अपील उनको रहेगी आपकी, क्योंकि पहली बार देखो युवाओं से मैं साफ कहना चाहता हूं, मैंने जिंदगी भर जब मैं युवा था, मैं आज हूं वैसे युवा,
लेकिन जब मैं और युवा था, मैं इसे इस शब्द में कहूं, तब से लेकर आज तक मेरे दिल में, मेरे मन में युवा रहते हैं। मैं चाहता हूं मैं युवाओं के लिए कुछ करूं। और विश्वास मानिए, हमने तो अपनी जवानी के दिन जो है पूरे आंदोलन में बिता दिए। हमें कब पता चला, पता ही नहीं चला। मैं आज भी 28 साल पुराना अपने आप को छात्र संघ अध्यक्ष, 28 हो गए होंगे शायद, 25 तो तब तो वही छात्र संघ अध्यक्ष अपने आप को मानता हूँ। वही जील आज भी मौजूद है, वही युवाओं के प्रति प्रेम आज भी मौजूद है। मेरी बात याद रखना, मेरा युवाओं से आपके कैमरे के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है। सब बड़े हो रहे हैं, मैं इस युवाओं को देख रहा हूं, जो मेरे शहर में जो मेरे दोस्त हुआ करते हैं, उनके बच्चे भी लंबे हो गए, बड़े हो गए। अब सब मेरे परिवार के सदस्य हो, वो लोग जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, ये सब आए हुए यहाँ, उनके बच्चे भी सब बड़े बड़े हो गए। मुझे इस शहर को देखे हुए, इस शहर को जीते हुए 32 साल हो गए। आप विश्वास रखो मेरे पर अंदर, और अपने अंदर भी विश्वास रखो। ये मैं ललित जोशी, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा ताऊ, तुम्हारा मामा, तुम्हारा जो भी लगूंगा। वो बहनें भी जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती रही, निर्मला कॉन्वेंट से लेकर आज तक, जो और वो लोग जो मेरे साथ संघर्ष के साथी बने, हमेशा मेरे बुराई में मेरे साथ रहे, आज सब उनके लिए एक बात मौका है। मैं देखो जमीन का आदमी हूँ, आप ही के बीच का पला बड़ा आदमी हूँ, साधारण घरों से निकला हुआ आदमी हूँ। मैं चाहता हूं, उन लोगों से मेरी एक अपील है, कि वो बच्चों से मेरी अपील है कि वास्तव में युवाओं के लिए काम करना चाहता हूं। मेरा पहला प्रायोरिटीज है, देखिए, रोजगार। चाहे वो मैंने आपको बताया शिक्षा के रूप में जो है इस क्षेत्र को जो है डेवलपमेंट, इस क्षेत्र का हो, कोटा राजस्थान में जैसे शिक्षा का हब। एक मेरा और है, देखिए, ठेके 50-50 से लेकर 500 करोड़ रुपए के ठेके। ठेकेदारी भी तो रोजगार है ना भाई। वो ठेके दे दिए जाते हैं गुजरात की कंपनी से। क्यों भाई? हमारे बच्चे क्या करेंगे? मैं तो विरोधी हूं उसका। गुजरात से आई हुई कंपनियां हमारे बच्चों को रोजगार मेरे होते हुए नहीं मान सकती। और देखिए युवाओं, अगर कैमरे में मेरे बच्चे, मेरे युवा इस बात को सुन रहे होंगे, तो मेरी रिकॉर्डिंग मुझे दोबारा सुना देना। जहां मेरा अधिकार क्षेत्र होगा, वहां तो बिल्कुल नहीं। इसी हल्द्वानी, इसी उत्तराखंड के, कोई जात हो, कोई धर्म हो, उत्तराखंड का आदमी होना चाहिए। वो कोई हो, उत्तराखंड का आदमी होना चाहिए। वो लेगा, स्थानीय व्यक्ति लेगा यहाँ के ठेके। तो ये मैं सब उनके लिए करना चाहता हूँ। जो छात्र संघ की आपने बात करी, गजात जी और आप पहले भी चुनाव में उतर चुके हैं, अब इसको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? अरे देखिए, गजराज जी माननीय हमारे मित्र हैं, लेकिन हम प्रतिद्वंदी जरूर हैं। लेकिन गजराज जी, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसी ने युवाओं का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाली छात्र संघ, उसके चुनाव रद्द करा दिए। तो मैं चाहता हूं आप इस बात में जवाब दें। युवा जो प्रतिनिधित्व करते थे, मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी आपसे पूछना चाहता हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम में हम ही हैं, हम, हमारे समकक्ष जो लोग हैं विभागों में जो काम करते हैं, वो मुद्दे हैं। संविदा पर युवा 6-7 हजार की नौकरी कर रहे हैं। मेरे अधिकार क्षेत्र के बात हो या ना हो, पर जनप्रतिनिधि तो मैं बनी जाऊंगा ना, मेयर बन करके। तो जहां तक हो सकता है मैं वहां तक जाऊंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे संविदा पर जो ये बच्चे लगते हैं, मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक मेरी रीच होगी। मैं जब कुछ भी नहीं हूं, तब भी मैंने जो है जनता के साथ संघर्ष किया है। रमसा हो का एक मुद्दा था, टीचर्स का मुद्दा था, वो रमसा वाले भी आज सुन रहे होंगे। मैं और आपको बता देना चाहता हूं, मेरे को तो याद ही नहीं रहता कभी कभार, 600-700, और ऑन कैमरा कह रहा हूं, डिप्लोमा फार्मासिस्ट थे। तभी तो कहता हूं, उस समय मैं, सत्ता सरकार थी, मैं अपनी सरकार से लड़ गया था, और 700 डिप्लोमा फार्मासिस्ट जॉब में लगे थे। इस कैमरे के माध्यम से अगर आप सब सुन रहे हो, नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में, आपको अगर याद हो, रमसा में आपको याद हो, तो वो सब मेरे दोस्त आज सुने। ये वक्त जो है, मैं आपके बीच में आया हूं, ये वक्त में मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित है। मैं चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप कृपया स्थानीय मुद्दों पर लेकर करके अपना जनप्रतिनिधित्व, सार्वजनिक मुद्दों पर लेकर के अपना जनप्रतिनिधित्व अगर स्ट्रांग करेंगे, तो मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी के, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है एक बार फिर डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान करके जो चुनाव का मुद्दा है उसको भटका रही है, क्योंकि उनके पास जो मेन मुद्दे हैं वो नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय निकाय का चुनाव है और स्थानीय के मुद्दे वो आगे रखते हैं और उन पर जरूर काम करेंगे। हल्द्वानीलाइव.com के लिए पंकज पांडे।